4 साल गुजर चुके हैं इस रोड को बनते हुए। गाड़ियां खराब हो रही हैं, चलने वाले गरीब लोगों के रिक्शे तबाह हो रहे हैं। अब हम अपील करें कि इस रोड को बनाया जाए तो कहते हैं कि ये कागजात में बन चुका है। हुक्मरान पैसे लेकर खा गए हैं। मरीज जा रहा होता है, उसको इतनी परेशानी, पिछले हफ्ते इसी रोड की वजह से हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई। ऑपरेशन से हम उनको लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर वो रश का था। अब रश के में ये देखो ना, ये इसी गटर के ऊपर ही झटका उनको लगा, उनकी डेथ। और इस रोड की वजह से आज 3 साल हो गए हमें मिट्टी खा खा के मैं टीबी का मरीज हो गया हूँ। ये मेरी रिपोर्ट आई पड़ी है, ये दवाइयाँ लिखी हुई हैं। एक तो बंदे फेरे पत्थर लग गया है, कि शीशे जा लगा है, कौन शीशे जा लगा है, कौन शीशे जा लगा है। देखें सर, यहाँ से ना मरीज भी गुजरते हैं, वो तंग होते हैं, एम्बुलेंस से फंस जाती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं, वो परेशान होते हैं। आप ये देखेंगे ना, ये गड़े पानी खाया बताएं, मोटरसाइकिलों की ऐसी तैसी हो गई है, टायर गाड़ी सब बर्बाद करके रखती है। कभी मेरी छतरी टूट जाती है, कभी टायर पंचर हो जाता है, बस आना जाना मुश्किल हो गया हमारा यहाँ से। मैं मुल्तान की मेन शाहराह पर मौजूद हूँ, जिसको बीसीजी चौक के नाम से जाना जाता है। ये वो शाहराह है जो मुल्तान शहर के वस्त में आती है। नाजरीन, अगर बीसीजी चौक की बात की जाए तो इसके इस तरफ अगर आप जाएंगे तो व्यारी चौक, इस तरह आप जाएंगे तो एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी, यहाँ से आप भावलपुर चले जाएंगे, वहाँ से आप मुल्तान के मेन हब में चले जाएंगे गुलगश्त वाली तालुनिया की तरफ। लेकिन इस रोड को तकरीबन, यहाँ ये रोड तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं इस रोड को बनते हुए, कोई आसार नजर नहीं आते। यहाँ की आवाम रो रही है कि खुदारा इस रोड को बना दिया जाए। यहाँ पर एक्सीडेंट की तादाद रोज की बुनियाद पर हो रही है। यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, चलने वाले गरीब लोगों के रिक्शे तबाह हो रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए रेडी वाले परेशान हो रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी, अवाम तंग है। लेकिन हुकूमत इस रोड को बनाती नहीं है। अगर अवाम अपील करे कि इस रोड को बनाया जाए तो कहते हैं कि ये कागजात में बन चुका है, हुक्मरान पैसे लेकर खा गए हैं। इस अवाम की कौन दुहाई सुनेगा? कि आप यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, आपने हमें देख के रुक गए, ये रोड का ये हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? बस जी, ये रोड ऐसी है, इसको मुश्किल ही बनता नजर आ रहा है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। रोजाना हर 5वें महीने, दूसरे तीसरे महीने टायर डलवाना पड़ता है, गाड़ी की रिपेयर करवानी पड़ती है। इसी रोड की वजह से हम बहुत परेशान है। रोड की वजह से तो मरीज जा रहा होता है, उसको इतनी परेशानी, पिछले हफ्ते इसी रोड की वजह से हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई। ऑपरेशन से हम उनको लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर वो रश का था। अब रश के में ये देखो ना, ये इसी गटर के ऊपर ही झटका उनको लगा, उनकी डेथ हो। वो नालियां लगी हुई थी, घर पहुंचे नहीं, घर पहुंचते उनको ये दरिंदा और खूनी सड़क भी खिलाई जाएगी आज के बाद। यहाँ पर लोग मर भी रहे हैं इसी सड़क की वजह से। कोई किसी की सुनाई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सुनाई किसी की भी। हजूर, आप यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, क्या सूरत हाल है बीसीजी चौक के इस रोड की? सारी ये तकरीबन 5 साल हो गए इस रोड को। अच्छा। हम देखते देखते ये रोड तकरीबन हम खत्म हो जाएंगे, ये रोड नहीं बनेगा, बल्कि रिक्शे टूट गए, पैसे ऊपर लगा चुके हैं, ये दुकानदार बैठे हैं, किसी ने भी आज तक तवज्जो नहीं की और ना हुकूमत ने तवज्जो की है। बनाने वाले, उखेड़ने वाले पैसे लेके निकल गए हैं। यानी कि हक बनता है इस रोड का भी, हम गरीब लोग हैं, इनको बनवा के डबल बनवा के हम लोग कहाँ जाए? गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले, हम डबल बनाते रहे इनको और रिक्शे तोड़ते रहे अपने। ये उखेड़ने वाले तो उखेड़ के चले जाते हैं, लेकिन इस रोड के ऊपर तवज्जो नहीं है किसी की। आप यहाँ से गुजरते हैं, आपके तो रिक्शे साथ ये नाश हो जाता होगा, अंदर से पुजार हिल जाते हैं सारे। टूटा पड़ा है सारा, अभी भी टूटा पड़ा, अभी भी पैसे लगा के आए वो सारे जी, इसी की वजह से, इस रोड की वजह से मैं अभी शाख डलवा के 1200 के। तो जी 1200 रुपए का इनका हर्जाना कौन भरेगा? बनाते क्यों नहीं है? बनाते ये कागजों में बन चुका है सर। अच्छा, कागजों में बन चुका है और आपके सामने आई है। ये मसाइल क्या है इस रोड की, टूटा हुआ है इतना? इस रोड के मसले ये है कि आप कुछ भी लगा के बैठ जाए, अपने आप को 2 मिनट खड़ा कर ले, पता ही लगेगा कि आप इंसान है या कोई और चीज हो गए हो। और इस रोड की वजह से आज 3 साल हो गए हमें मिट्टी खा खा के मैं टीबी का मरीज हो गया हूँ। ये मेरी रिपोर्ट आई पड़ी है, ये दवाइयाँ लिखी हुई हैं। अब मैं दवाइयाँ लूँ, फ्रूट खाऊँ, क्या करूँ? फ्रूट बेचने वाले को दवाइयों पर लगा दिए उन्होंने। उस डॉक्टर पे जाओ, वो कहो आपके फ्रूट की रेडी है, आप खुद खाओ। और हम खाएंगे कहाँ से? सारा दिन तो मट्टी खाते रहे हम। ये लें जी, ये भाई रेडी पे होते हैं, ठीक है, इनकी रेडी है,
और ये इस रोड पे रेडी लगाते हैं और यहाँ पर बैठने की वजह से इन भाई को टीबी हो गई है। हमने रिक्वेस्ट बहुत की है मगर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मरियम साहब ने कहा कि हर रोडों को मुकम्मल किया जाए, मगर इस रोड को जो है ना, मुल्तान के रोडों को 100 में से 90% मकसद 80% अभी भी रोड पड़ेगी जिसका काम अभी तक हो ही नहीं रहा। ये बहुत नुकसानदेह रोड है। हमारे शीशे काउंटर आपके सामने टूटे हुए पड़े हैं। अच्छा, छोटे पत्थर उड़ के दुकान के अंदर आ रहे हैं। ये इन पत्थरों की वजह से 2 बच्चों यहाँ सर भी फटे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पूछने वाला इस रोड में एक तो बंदे फेरे पत्थर लग गया, एक किलो शीशे जा लगा, एक मुंह शीशे जा लगा, एक मुंह शीशे जा लगा, तो बंदा ये सरकार की तरफ से ये पत्थर डाले गए हैं, ये पत्थर यहाँ पर डाले गए हैं, लेकिन और यही यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि इन्हीं पत्थरों की वजह से इनके शीशों पे लगे हैं। ये देखें, अभी तक ये शीशा टूटा हुआ है, इस दुकान का भी, इस साथ वाली दुकान का भी, और वो सामने दुकान है उसका भी यही हाल है। और इन्हीं अवाम का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो पत्थर पड़े हैं इसी से गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ी को टायर से स्लिप होता है और पत्थर उड़ते हैं, और 1-2 बंदों के इसकी वजह से सर भी फटे हैं। देखें सर, यहाँ से ना मरीज भी गुजरते हैं, वो तंग होते हैं, एम्बुलेंस से फंस जाती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं वो परेशान होते हैं। आप ये देखेंगे ना, ये गड़े पानी खाया बताएं, मोटरसाइकिलों की ऐसी तैसी हो गई है, टायर गाड़ी सब बर्बाद करके रहती है। यहाँ से गुजरो ना, अगर गुर्दे में पथरी हो ना वो निकल जाएगी, ये हालात की पत्नी निकल जाएगी। अब तो सही है। तो शिफा रोड नाम रख देते हैं इसका, किसी चौक रोड छोड़ के शिफा रोड नाम रख देते हैं। नाज़रीन, ये वो तबका है जो रोजाना की बुनियाद पर रोजी करता है और वो खा लेता है। अब ये रिक्शे वाले और रेडी वाले मेरे साथ मौजूद हैं। ये बीसी चौक से इनका आना जाना बार बार लगा रहता है। अगर ये लोग यहाँ से गुजरने के बाद अपने रिक्शे पे, अपनी गाड़ियों पे इन्हीं के खर्चे भरते रहेंगे तो अपना घर किस तरह पालेंगे? आप मुझे बताओ कि किस तरह के मसले मसाइल आपको देखने पड़ रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ है। कभी मेरी छतरी टूट जाती है, कभी टायर पंचर हो जाता है, बस आना जाना मुश्किल हो गया हमारा। लगा देते हैं, इसी के ऊपर लगा देते हैं। घर वाले तो भूखे मरे हमारे। घर हम कुछ लेके जाएंगे तो घर वाले खाएंगे ना जी। जब हम जो कमाते हैं दिन में वो इनके ऊपर लगा के जाते हैं तो घर वाले कहाँ से खाएंगे? हम गरीब लोग हैं, लेकिन कोई यानी कि इधर भी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ से तो कोई मरीज गुजरे ना, मरीज वैसे मर जाता है। वो खड्डों में से ऑपरेशन वाला हो, कोई हमला हो, ऐसा आदमी गुजर जाए, बीमार आदमी, तो इन खड्डों में वैसे उसकी जान निकल जाती है। 4 साल हो गए हमें देखते देखते, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है कि मुल्तान में ये रोड चौक पीसी वाला, इसके ऊपर कोई तवज्जो दी जाए। मेन चौराहा है, आप भावलपुर जाने के लिए, कराची जाने के लिए यही रोड इस्तेमाल करेंगे आप। इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चाहिए कि इन लोगों को, ठेकेदारों को जो पैसे लेके गए, जो छोड़ के गए, बाकी उनको ये भी है कि बजरी डाल के गए, इसको बनाना भी चाहिए। इसके ऊपर अगर पैसे तो वो खा गए, हम लोग गरीब तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। ये नाजरीन, ये देखिए, बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कितना मसरूफ तरीन रोड है ये, कितना मसरूफ रोड है कि यहाँ पर गुजरने की भी जगह नहीं है। अब इस हालत में गाड़ियाँ इधर उधर होंगी, खुदा ना खासा जानी नुकसान हो जाए, कोई माली नुकसान हो जाए तो क्या करेगी हुकूमत? क्या कर रही है? हुकूमत सो रही है, यहाँ के MNA MPA सो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के दिनों में ही वोट मांगने आते हैं, उसके बाद अवाम का नहीं सोचते। ये गरीब लोग क्या करेंगे? ये जो लोग खड़े हुए ये क्या करेंगे? खुदा के लिए इस अवाम का ख्याल करें, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, इसका ख्याल करें। इसी के साथ अपने मेजबान से जाफरी और कैमरामैन राहत को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।